बीजेपी के एक बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब विवादों में हैं। उन पर जाति और लालच देकर वोट मांगने का आरोप लग रहा है। पूरे विवाद की शुरुआत हुई है एक ऑडियो टेप के सामने आने के बाद। इस ऑडियो टेप में कथित रूप से शिवराज सिंह बीजेपी के एक नाराज नेता से कह रहे हैं कि वो अपने समाज का वोट बीजेपी उम्मीदवार को दिलाएं, बदले में वो चुनाव के बाद उनका सम्मान करेंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए शिवराज सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 27 जून को होने वाले गरोठ उपचुनाव में पोरवाल समाज का वोट पाने के लिए जाति के आधार पर वोट मांगे हैं। इतने समर्थक हैं, उनसे कह दो कि पूरी ताकत लगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसा है ना। हाँ, दूसरे पोरवाल समाज में भी जी हाँ जितना बेहतर हो सकता हो कोशिश बिल्कुल अभी स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल करता हूँ वैसा है ना। कथित तौर पर शिवराज सिंह जिस राजेश चौधरी से बात कर रहे हैं वो गरोठ के उपचुनाव में बीजेपी से टिकट के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। ऑडियो टेप में शिवराज सिंह उनको टिकट के बदले सम्मान देने की बात कह रहे हैं। साहब, आपने उस दिन 10 तारीख के दिन मेरे को एक लाइन में कह दिया था कि मैं चिंता करूंगा। सवेरे माननीय मेनन जी ने बात कर रही थी, उसके बाद तो नहीं करूंगा, मैं बना दूंगा तुम्हें। चिंता क्या करना है। नहीं वो आपने बताया था, उससे में इशारे खूब रहता है ना। मुझे तो किसी से पूछने और नहीं प्रश्न नहीं पता नहीं वैसा क्या है। तो चीज चुनाव के बाद में सम्मानित करने का काम मैं कर दूंगा। बिल्कुल, इससे बेहतर स्थिति में पहुंचा दूंगा। गरोठ में 27 जून को उपचुनाव है और चुनाव से ठीक पहले इस ऑडियो टेप को जारी करते हुए कांग्रेस ने शिवराज सिंह की चुनाव आयोग से शिकायत की है। लोगों को प्रलोभन देकर वोट देने का जो उनका एक उसमें संदेश है, जाति के आधार पर वोट मांगने का जो उनका एक संदेश है, ये आचार संहिता के विपरीत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, सीडी में क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, ये तो उसकी प्रामाणिकता की जांच के बाद हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। बीजेपी मांग कर रही है कि सीडी या ऑडियो क्लिप की जांच करवाई जाए। सरकार आपकी है, ये इतना बड़ा इशू ही नहीं है कि हम कोई मांग करें। ये इसकी प्रामाणिकता, ये तो इलेक्शन के पहले के गिमिक्स हैं जो कांग्रेस हर समय करती आई है। इसको मुझे नहीं लगता है कि बहुत सीरियस हमें लेना चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के बचाव में खुलकर उतर चुकी है, लेकिन पूरे मसले पर शिवराज सिंह अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। शिवराज जी, क्या राजेश चौधरी से आपके फोन पे बात हुई थी? आपका जो वीडियो ऑडियो आया है वो क्या सही है? क्या कहते हैं? यही है कि वोट के बदले इनाम का लालच क्यों, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर लग रहा है ये गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए इस मुद्दे पर खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से जीतू पटवारी साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं और साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास सारंग साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सारंग साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बेहद गंभीर आरोप है जहां वोट के बदले लालच देने की बात सामने आई है और वो खुद ऑडियो टेप में बात की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान की आवाज होने की, ये आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। सवाल ये है, आप लोग इस ऑडियो टेप की जांच कराएंगे या नहीं? देखिए, कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और हर चुनाव के पहले कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे प्रपंच करते रहते हैं। उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस मुद्दे की आयु केवल 27 तारीख तक है। 27 तारीख को जब गरोठ का चुनाव पूरा हो जाएगा, कांग्रेस खुद ही इस सीडी का खंडन कर देगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसकी कोई जांच की आवश्यकता है। वैसे ये बात सही है कि यदि ये कूटनीति से रची गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सब पाक साफ है, अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जांच करा दीजिए। हम बिल्कुल भाग नहीं रहे। नहीं, जांच हो जाए। जांच यदि इन्होंने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है तो उसकी जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। नहीं कराएंगे ये इसकी जांच। कूटनीति से रची हुई सीडी है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। मेरा सवाल आपसे था सारंग साहब कि मध्य प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, आप लोग जांच से कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं? आप लोगों ने तो घोषणा भी नहीं की है। हमारे साथ यहाँ जीतू पटवारी साहब भी मौजूद हैं। जीतू पटवारी जी, आपने विश्वास सारंग साहब को सुना? वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है और शिवराज सिंह चौहान की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। आपसे 27 तारीख तक ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद खुद आप भूल जाएंगे इस ऑडियो क्लिप को।
नहीं, बात यह है कि चुनाव जब लोकतंत्र में हम लड़ते हैं, हारते हैं और जीतते हैं, ये भी प्रश्न नहीं उठता है कि किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन शिवराज सिंह जी ने कहा। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विश्वास सारंग सही कह रहे हैं। आप ही की टीवी के चैनल के रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा कि सर आपके लिए जारी हो रही, तो उन्होंने उसको डिनाई करना था। अगर वो सच थे, उनका ऑडियो नहीं है, ये जांच का विषय है, तो मुख्यमंत्री इस बात को उस वक्त कहने में क्या परहेज कर रहे हैं कि ये मेरी आवाज नहीं है, मैंने ऐसी बात नहीं की, मैंने लालच नहीं दिया, मैंने धमकी नहीं दी। आप उसको जिस तरीके से वीडियो को पूरी तरीके से अगर सुनेंगे तो उसमें लालच भी है, धमकी भी है और जिस तरीके से खरीद फरोख्त भी है। मैं समझता हूं शिवराज सिंह जी की जो कलाकारी है, उनकी जो विनम्रता है, उनकी जो सादगी है, अपने आप जनता के बीच में आ रही है। शिवराज सिंह जी वो व्यक्ति है जो व्यापम में मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को, जिन पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है इस ऑडियो क्लिप को लेकर, वो चुप क्यों है? मुख्यमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, नॉन इशू पर इशू बनेगा तो जरूरी नहीं है कि हर विषय पर व्यक्ति बोले या मुख्यमंत्री जी बोले। हम बोल रहे हैं और हम इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है। गरोड़ के चुनाव में ये बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए हार के पहले एक कुचक्र अपनाने की कोशिश की गई है। बड़े नेता पर आरोप लगे और आप खुद ही विश्वास जी, सवाल ये है नहीं, मेरा यही निवेदन है कि ये केवल पॉलिटिक्स का हिस्सा है और कांग्रेस ये अभी नहीं कर रही। कांग्रेस पिछले 1.5-2 साल से लगातार इसी तरह के प्रपंच कर रही है और हर चीज में, हर जांच के बाद ये बात स्पष्ट हुई है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए वो झूठे हैं। हम तो जांच करा के थक गए, मुझे अच्छा हम लगेगा। तो लोगों चीजों का खंडन करते करते थक गए, क्योंकि ये जो बात बोलते हैं वही झूठी बोलते हैं। क्या कहेंगे पटवारी साहब? आप अरे विश्वास जी, आप मुझे ये बताओ कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ और मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की विधान नहीं, हम चुनाव आयोग से हमने पूरी बात रखी है, तथ्यात्मक रखी है, ऑडियो टेप भी उनको दिया है और चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि इसकी हम पूरी जांच कराकर निष्पक्षता से जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। मेरा सवाल, विश्वास जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि व्यापम में जिस तरीके का घोटाला हुआ और 40 लोग, छोटी मोटी घटना नहीं है, मध्य प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, विश्व के इतिहास में एक घोटाले में 40 लोगों की में से 23 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। हत्या का आरोप जैसा एक प्रकरण है जिसकी सीबीआई जांच होगी तो एक दिन निकलेगा। क्या ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है? जब विश्वास जी, पूरी बात सुनो, आपकी बात सुनी विश्वास जी, डर्टी पॉलिटिक्स ऐसी है कि आपने जबरदस्ती उसमें लोगों का नाम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम घसीटने का प्रयास किया और हाईकोर्ट में आप दोनों साथ बोल रहे हैं, एक एक करके नहीं। विश्वास सारंग साहब आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स। सिर्फ इतना कहने से क्या आरोप खारिज हो जाता है? आप जांच नहीं बिठा रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े विवाद और बीजेपी का बिल्कुल एक बहुत ही तगड़ा कनेक्शन चल रहा है। लगातार एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम विवादों से जुड़ रहे हैं। कम से कम ऐसे में तो बहुत पाक साफ होकर के मध्य प्रदेश सरकार को सामने आना चाहिए, जांच बिठानी चाहिए इसकी तुरंत। नहीं, अब इन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है, चुनाव आयोग उसकी जांच करेगा, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पटवारी साहब, चुनाव आयोग पर छोड़ दिया चुनाव आयोग को कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत की है इन आरोपों में। आप चुनाव आयोग गए हैं, आप चुनाव आयोग सामने लाके रखेगा। पहले नहीं, बात यह है कि चुनाव आयोग तो दोषियों को सजा देगा ही, वो निष्पक्ष है और उसकी तो एक दिन क्लियर भी होगा कि शिवराज सिंह जी ने लालच, धमकी और तीनों चीजें जो मैंने बोली है वो करी है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स ये है कि खनिज माफिया एक पत्रकार की मध्य प्रदेश में हत्या कर देते हैं, दिन दहाड़े जला देते हैं, ये कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है। जिस प्रदेश में बुधनी में जो शिवा कंस्ट्रक्शन के लोग हैं उन्होंने पत्रकारों को मारा है,
आपको मैंने अब ये विधानसभा खेत में की बात प्रश्न हो रही है, उठाया ये था, खलियान आपने पे उसमें पहुंच हिस्सा रहे हैं। लिया जीतू था भाई, कि ये कांग्रेस इसी की विषय पर बात पॉलिटिक्स है। करिए। ये आपके कांग्रेस पास की मुद्दे डर्टी नहीं है तो आप पॉलिटिक्स है। मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा है डर्टी पॉलिटिक्स की बात। आप खेत की बात हो रही है, इशू खलियान पे कहाँ पहुंच रहे हैं जीतू इशू भाई? की बात हो रही है विश्वास जी, आपको डर्टी पॉलिटिक्स में हमने ये नॉन इशू को इशू बनाने का जो आप प्रयास करते हैं, इसीलिए हर चुनाव में आप हार रहे हो। शिवराज सिंह और कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति इसीलिए है। मध्य प्रदेश को लूटने में लगे हैं और पैसे से, रुपए से लालच ठीक है, देकर पटवारी प्रशासन साहब, की आपकी धोस धमक लंबी के फहरिस्त साथ आरोपों की आप मुझे ये चुनाव बताइए जीतने का, सर, उपचुनाव जीतने का पटवारी ऐसा ही साहब, नगर निगम आप में ये किया, बताइए, ऐसा ही कांग्रेस स्थानीय पार्टी चुनाव में सिर्फ किया। शिवराज सिंह चौहान ही नहीं और भी तमाम बीजेपी के नेता जो कि आरोपों से, विवादों से घिरे हुए हैं इस वक्त, सबके इस्तीफे मांग रहे हैं। कोई आरोप सामने आता है, कोई विवाद आता है, तुरंत इस्तीफे की मांग होती है। लेकिन आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, बीजेपी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। आप इस्तीफा मांगे जाते हैं, हर बार वही काम करते हैं और बीजेपी बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। यही चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली ये पार्टी, अपने आप को दूसरे से अलग बताने वाली ये पार्टी, इनका असली चाल, असली चेहरा और असली इनका जो काम करने की शैली है देश के सामने आ रही है। ठीक है, इनको मेरे सत्ता पास मिली वक्त नहीं, बिल्कुल कम है। इन्होंने दोनों सारंग हाथों से साहब, बहुत लूटना चालू संक्षेप किया में नहीं। विधानसभा के उपचुनाव जो गरोड सीट पर होने वाले हैं, उससे ठीक पहले इस ऑडियो क्लिप का सामने आना बड़ा गलत संदेश जाएगा आपकी पार्टी के लिए, जनता के बीच। देखिए, लोकतंत्र में जनता का मंदिर, जनता की अदालत ही सर्वोपरि होती है। चुनाव की नहीं मध्य है, प्रदेश में और चुनाव देश हार और में जीत। जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस देश में शासन करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है। गरोठ में भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विगत 8 वर्षों 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव जीतती आई है, ऑडियो उसी क्लिप का रिपीटिशन। क्या उसकी सच्चाई है, उसमें आवाज जो है वो किसकी है और क्या वाकई वोट के बदले लालच दिया गया? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।